योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मैं यीशु मेरे खुदा, कोटि कोटि स्तुति। मेरी औकात नहीं पूरी सांस से प्राण याद दिया उससे और मुझे क्या मांग मेरा तूने अपनी दया और तेरी करुणा के साथ क्या था स्पष्ट है क्या कहना चाहता है स्पष्ट नहीं समझा। नमस्कार सबको। धन्यवाद आप लोग आए। त्योहार है, यही आए। किसी होटल में है मम्मी? कैसे हो गया? बहुत दिन के बाद दिख रहे हो। आइए सबको नमस्कार। थोड़ा समय हम गहरी बातें तो करते हैं जो आमतौर पर कहीं और आपको सुनने को शायद नहीं मिले। जगह पे शांति के बारे में बोलने की कोशिश करते हैं। शांति चाहिए हम सबको, ईश्वर की शांति चाहिए, लेकिन एक सेकंड हमें ईश्वर की शांति चाहिए। ठीक, अभी कोई भी आवे उनको एडजस्ट हो जाने दो। ओके, ईश्वर की शांति चाहिए, लेकिन ईश्वर के साथ का शांति नहीं चाहिए। मतलब ईश्वर के साथ एक हमें समझौता नहीं करना है, लेकिन उससे हमें जो शांति मिलती है वो चाहिए। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ? मतलब उसको क्या चाहिए, उसके साथ एक संबंध में हम नहीं आना चाहते, लेकिन
वो क्या देते हैं वो हमें चाहिए। समझ रहे हो? तो तकलीफ ये है कि हम समझ नहीं पाते कि क्या चाहिए। अभी अभी मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि मान लो कि आपका नाम क्या है? सॉरी, नरेश भाई, और बहन का नाम रीना बहन। मान लो कि नरेश भाई ने मुझे खाने के लिए बुलाया और मैं आया, और रीना बहन ने इसकी सब्जी बनाई, करेले की सब्जी बनाई, और करेले की सूप बनाई। रोटी के अंदर भी करेला थोड़ा मिक्स कर दिया आटा के अंदर, और आखिर में करेला का हलवा भी खिला दिया। क्यों पता है? कि नरेश भाई को करेला बहुत पसंद है और रीना बहन को भी पसंद है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे एक है, क्या जानते हो? मुझे करेला पसंद नहीं है। लेकिन उनको पसंद है, उन्होंने बना दिया। ये तो खाली एक उदाहरण बता रहा हूँ समझने के लिए, एक बात समझने के लिए। आप लोग बुलाना मुझे खाने के लिए, करेला बनाना, मैं खाऊंगा। एक उदाहरण को समझने के लिए बता रहा था। थोड़ा आगे पीछे करो, आगे करो। तो नहीं, मैं कहना क्या चाह रहा था कि उन्होंने क्यों ऐसा किया? आप कोई बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? देखो, उन्होंने मेरी खातिरदारी करने की कोशिश की, मुझे खुश करने की कोशिश की, लेकिन मैं नाराज हो गया, थोड़ा अपसेट हो गया। तो इसका वजह क्या है? आप सोच सकते हो मेरे साथ, क्यों ऐसा हुआ? पूछा नहीं, एक बात उन्होंने मुझे पूछा नहीं, और क्या हो सकता है? अच्छा, दूसरा, मेरी बीवी कभी, अगर मुझे करेला की सब्जी पसंद है तो मेरी बीवी कभी बना के देगी? तो अभी आप थोड़ा सोचने की कोशिश करो। मैंने अब थोड़ा अभी इजी बना दिया। अब मुझे बनाओ, अब मुझे बताओ कि क्यों नरेश भाई परिवार ने ऐसा किया और मेरे घर में ऐसा नहीं हुआ। सोचो। ओके, नरेश भाई परिवार मुझे अच्छी तरह जानते नहीं है, मुझे पूछा नहीं। ओके, अब तो जवाब दो, और क्या हो सकता है? पता नहीं है कि क्या मुझे पसंद है, क्या नहीं होना, खाना भी खत्म ना होना चाहिए। अच्छा, खत्म ना हो। अच्छा, देना भी है, नहीं भी देना है? अच्छा, दोनों है। बुरा मत लगाना हो, आपके बारे में कुछ नहीं, ये तो एक उदाहरण समझने के लिए। तो अब मेरे घर में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मेरी बीवी मुझे जानती है, मेरा पसंद को जानती है, मुझे पहचानती है, मेरे साथ एक रिश्ता है उसका, मुझे अच्छी तरह जानते हैं। तो आज रात को मैं आपसे आए हुए और मुझे सुनने वाले लोगों को ये सवाल करता हूँ कि क्या हमारा परमेश्वर के साथ कहीं ऐसा तो लोचा नहीं हो रहा है ना? समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं एक, अभी मैं थोड़ा वचन पढ़ने जा रहा हूँ, आप मुझे ध्यान से सुनना। ये बाइबल से यशाया उसका पहला अध्याय उसका 12वां वचन। दूसरा बाइबल अच्छा था, मैं यहाँ रख देने का। ओके, अगली बार से यशाया पहला उसके 12 से पढ़ रहा हूँ। तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब ये कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रोंदो? व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। हम सोचते हैं कि परमेश्वर को बलिदान चाहिए, उसको धूप लगानी है, ये सब बोलकर हम करते हैं, लेकिन वो ईश्वर बोलता है कि मुझे पसंद नहीं है। नए चांद और विश्राम दिन का मनाना और सभाओं का प्रचार करना, ये मुझे बुरा लगता है। हम
बहुत सारा त्योहार मनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। हम सोचते हैं कि ये सब हम ईश्वर को खुश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ वो क्या बोल रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये सब। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। तुम्हारे हाथ खून से भरे, ऐसा बोलते हैं। मतलब हाथ हमने किसी का खून तो नहीं किया, मर्डर तो नहीं किया है। परमेश्वर कहना ये चाहता है, और आगे ऐसा बहुत लिखा है कि मैं खुश नहीं हूं तुम जो करते हो उससे। अब आप मुझे बताओ क्यों परमेश्वर खुश नहीं है जो हम करते हैं उससे? परमेश्वर क्यों खुश नहीं है जो हम करते हैं उससे? अब हमारी मर्जी से हमको लगता है कि परमेश्वर को करेला पसंद है करके करेला की सब्जी बना दी। वैसे हमको लगता है कि उसको पसंद है मैं अपने शरीर को मारूं। अभी थोड़े दिन पहले ही एक त्योहार गया जहाँ पे लोग अपने आप को मार रहे थे, और उनको लगता है कि ईश्वर खुश हो जाएगा, और ईश्वर ने आंखें बंद कर दिया, अरे मुझे नहीं देखना ये क्या कर रहे हो, अरे नहीं 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 मुझे नहीं देखना ये क्या कर रहे हो। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि उसे पसंद है। हम कैंडल जलाते हैं, चर्च में जाके घंटी बजाते हैं, उपवास करते हैं, मन्नत मानते हैं। ये सब क्या सोच कर करते हैं कि परमेश्वर खुश हो जाएगा। क्या सोचकर करते हैं? परमेश्वर खुश हो जाएगा। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि परमेश्वर बोलता है अरे मुझे ये नहीं देखना है। परमेश्वर बोलता है कि तुम जब प्रार्थना करने के लिए हाथ फैलाते हो तो मैं मुंह फेर देता हूं। क्यों? आगे हमने पढ़ा हम प्रार्थना करते तो वो मुंह फेरता। आप सुनो मेरी बात, मैं क्या बोला। हम जब प्रार्थना करते हैं, आप मान लो कि मैं नरेश के साथ बात कर रहा हूं, तो मान लो कि नरेश आप मुझसे बात करो, कैसे कैसे हो भैया, और मैं ऐसे मुड़ के चले जाऊं, कैसा लगेगा भाई को? इंसल्ट नहीं हो जाएगा? आप लोग ऐसे मेरे सामने बैठे और आपके सामने से मैं चुपचाप यहाँ से उठ के चले जाऊं, तो आप लोग क्या बोलेंगे, ये क्या हो गया, उठ के चले गए, हम लोग सुनने के लिए बैठे हैं, भाई की हिम्मत तो देखो, सीधा उठ के चले गए। कैसा लगेगा? आप दूसरी बार आओगे? लेकिन परमेश्वर ये कर रहा है। हमको क्या सोचता है कि हम बोलते हैं तो परमेश्वर तुरंत सुन लेता है ना। हमारा मान्यता ऐसा है ना कि परमेश्वर को तो बुलाओ वो तुरंत सुन लेगा। वो नहीं तो सुनेगा तो कौन सुनेगा? बाजू वाला दिनेश काका सुनेगा, वही तो सुनेगा। ऐसा सब हमारा सोच है। लेकिन क्यों नहीं सुनता है, ये सोचने वाली बात है। आज एक बात हमें पता चला कि वो हमारी बातें नहीं सुनता है, या हम जो उसको लगता है कि उसे अच्छा लगता है करते हैं, उसे अच्छा नहीं लगता है। तो आज हमें सोचना है कि वो हमारी बातें क्यों नहीं सुनता है, क्यों नहीं सुनता है? कहीं गड़बड़ है? कहाँ गड़बड़ है? आप सोचो। देखो हम यहाँ मिलते हैं ना, खाली सुनकर अरे बहुत मजा आया, बहुत मजा आएगी, मजा आएगी, अरे शू बात करो छो, बहुत मजा आएगी, एकदम शांति, हम एकदम फायदो थे गयो, ऐसा सब बोल के जाने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे। हम यहाँ पे क्यों बैठते हैं? आप मेरे साथ बोलो, सोचने के लिए, खाली सुनने के लिए नहीं। टीवी के सामने बैठते हैं ऐसे नहीं। टीवी का नाम क्या जानते हो? इडियट बॉक्स। बोलो मेरे पीछे, टीवी का नाम क्या है? इडियट। क्यों उसको इडियट बॉक्स बोलते पता है? क्योंकि वो हमको इडियट बनाता है। इडियट मतलब बेवकूफ। कैसे पता है? टीवी के सामने हमने मुंह बंद कर, हाँ ऐसे ऐसे यूं दिमाग को बाजू में रख के हम बैठ जाते, दिमाग की चाबी बंद,
सुनने आने दो आने दो आने दो, बहुत मजा आ रहा है बीच में। बस ऐसे ही टीवी के सामने बैठे रहने, उसने हमें इडियट बेवकूफ बना दिया है। लेकिन यहाँ पे टीवी नहीं है, एक व्यक्ति बैठकर आपसे बात कर रहा है और आपको खाली सुनना नहीं है लेकिन सोचना है। मैंने कहा कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, तो प्रॉब्लम है। परमेश्वर हमारा प्रार्थना नहीं सुना तो फिर जिंदगी जीने का मतलब क्या है? समझ रहे हो मेरी बात आप? अगर ईश्वर जिसके ऊपर हम भरोसा करते हैं, जिसके भरोसे पे हम गाड़ी निकालते हैं, जिसके भरोसे पे हम खाना खाते हैं, जिसके भरोसे पे एक एक सांस हम लेते हैं, वो अगर हमारी प्रार्थना नहीं सुनती, अम्मा सुन रहे हो, वो अगर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है तो फिर जीने का मतलब है। समझ रहे हो क्या कहना चाहिए? जो एकमात्र भरोसा जिसके वजह से हम जी रहे हैं, हमारा जीने का आसरा, वो ही हमको सुन नहीं रहा, तो फिर जीने का मतलब क्या? पर मजे की बात यह है, फिर भी हम जी रहे हैं। हम सोच रहे कि वो सुनता है, हम सोच रहे कि हम नंगे पैर चल के जावे उसको अच्छा लगता है, हम सोच रहे हैं कि लड्डू बना के खिला दो उसको अच्छा लगता है, हम सोचते हैं कि सत्संग में बैठो, परमेश्वर चाहता है कि सत्संग करो सत्संग करो सत्संग करो, ऐसे हम सोचते हैं ना। परमेश्वर बोलता है तुम सत्संग करने आते हैं ना तो मैं भाग जाता हूं। सुन रहे हो? सत्संग करने आता हूं मैं भाग जाता हूं। अब चलो उस बात पर आते हैं, क्यों क्यों क्योंकि इधर ऐसा लिखा है कि हमारा हाथ खून से भरा हुआ है। यहाँ पे किसी ने खून किया किसी का, तो उसका मतलब क्या है? खून से हमारा हाथ भरा हुआ, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि अगर मुझे किसी से घृणा है, सुनो मेरे मुझसे ध्यान से, किसी के ऊपर हमको घृणा है, किसी से नफरत है, किसी से कड़वाहट है, ईर्ष्या है, जलन है, गुस्सा है, हो गया, हमने उसका खून कर दिया। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? परमेश्वर हमारा दिल को देखना चाहता है, लेकिन हम सोचते हैं कि बाहर से कुछ भी कर दो और परमेश्वर खुश हो जाएगा। अच्छा, मैं एक उदाहरण लेके आया हूं समझने के लिए। आज बहुत डिस्टर्बेंस है, इसलिए मेरे को भी बहुत सारा उदाहरण लेके आने का, ताकि तुम मुझे देखो ध्यान से। अच्छा, ये देखो, पहले तो मैं जूम वाले को दिखा दूं, ये अच्छी तरह देख लो क्या। अच्छा, अभी मैं आपके हाथ में देने वाला हूँ क्या है और आपको उनको बताना है क्या है। संदीप मुझे बताओ क्या है, ये क्या है, लिखा है, पढ़ो। संदीप देख रहा है, उल्टा सीधा कर रहा है, आगे खींच रहा है। अरे भाई इतना देर क्या कर रहे हो, पढ़ो जल्दी, बताओ जो समझ में आए बताओ। कुछ तो बोलो यार, कुछ तो बोलो। लाइव लिखा है, नीचे नीचे छोटा जो अक्षर लिखा है वो पढ़ो। चलो संदीप पढ़ नहीं पाया, आगे आए। नरेश को जाने दो, नरेश को जाने दो, जल्दी देखो क्या, कुछ बोलो मेरे को। दूसरा लाइन से पढ़ना। अरे आपको बोला पढ़ने के लिए, नहीं पढ़ पा रहे। लो इधर कोई हिम्मत और करना चाहता है? भाभी को दो, चलो। नहीं नहीं नहीं, चलो ईश्वर ट्राई करो। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, क्यों मैं लेके आया। अरे वो पहला वाला नहीं, नीचे वाला, दूसरा लाइन से पढ़ो। उन्होंने तो पूरा उल्टा ही पकड़ लिया लगता है। 105 आगे। पढ़ो पढ़ो, जो भी समझ में आवे पढ़ो। सनी भलन, ओके चलो, सनी भलन 105, सनी भलन। अब पढ़ो चलो, एक लास्ट में, चलो अभी टाइम, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। मैं आपको एक बात समझाने के लिए कर रहा हूँ। ओके चलो, अभी मैं सबको दूंगा तो आप अलग अलग पढ़ोगे। ओके,
बहन जी हम लोग थोड़ी देर शांति से बैठे, बाद में बात करें। ओके, ये मैंने आपको दिखाया, ये क्या है पता है? रबर स्टैम्प। क्या है? लगाते हैं, थप्पा लगाते हैं, वो है रबर स्टैम्प। ओके, अभी मैंने ये भाई को दिया तो इन्होंने लिखा 105 सनी बलन, ऐसे पढ़ा। अभी मैं और किसी को दूंगा तो पता नहीं क्या क्या, इसलिए मैं चाह रहा था कि आप कुछ भी बोलो, किसी ने कुछ बोला ही नहीं, मेरा एग्जाम्पल का ही वाट लगा दिया। कुछ तो बोलते तो आप हैं? हाँ हाँ वही है, स्टैम्प है, पेपर लगाने वाला स्टैम्प है। थैंक यू, आपने पढ़ा कुछ तो। अच्छा, अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये जो है ना, ये इंसान के लिए ईश्वर के समान। क्या है? ईश्वर के समान। मतलब ईश्वर इस तरह हमारे सामने है और हम ये देख रहे, हम लोग सब देख रहे, और किसी ने पढ़ा 105 सन्नी बलन और किसी और ने पढ़ लिया 105 सुंदरता। एस से शुरू हुआ है लेकिन सुंदर, किसी और ने पढ़ा 105 सुंदर नगर। अभी ध्यान से सुनना, ये परमेश्वर ऊपर से है और नीचे से इंसान पढ़ रहा है और बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहा है नंगे पैर चल, नंगे पैर चल, नंगे पैर चल, परमेश्वर को अच्छा लगता है। तीसरा पढ़ रहा है सन्नी बलन, यानी परमेश्वर बोल रहा है उपवास रख, उपवास रख। तीसरा बोल रहा है नहीं 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 नहीं, सुंदर नगर, चल के जाओ, चल के जाओ, परमेश्वर बोल रहा है चल के जाओ। चौथा बोल रहा है नहीं 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 नहीं, समर्थ नगर, कैंडल जलाओ, कैंडल जलाओ। समझ रहे हैं आपने क्या कहना चाह रहे? परमेश्वर ऊपर से यूं बता रहा है और इंसान अपने मर्जी से पढ़ने की कोशिश कर रहा है, बेचारा पढ़ नहीं पा रहा है। अलग अलग माध्यम से कोशिश किया तो इंसान ने क्या खोजा पता है? कौन बोल सकता है क्या खोजा? अपनी भावनाएं, अपने नियम, रीति रिवाज, उसको क्या बोलते हैं? धर्म। परमेश्वर ये चाहता है, हाँ परमेश्वर ये चाहता है, ये रासनी बलन, चलो ये करो ये करो ये करो। नहीं नहीं, परमेश्वर बोला सुंदर नगर, सुंदर नगर, चलो ये करो ये करो ये करो। अपने को, पहली बात तो देखिए, इंसान परमेश्वर को देखकर समझ नहीं पा रहा है, ये तो आप समझ गए ना, ये देख समझ गया ना, इंसान परमेश्वर को देखकर समझ नहीं पा रहा है। तो मैं बताऊंगा क्यों समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन समझने की कोशिश कर रहे हैं और अपने हिसाब से एक एक नियम बना रहे हैं और बोलते हैं कि ये करो ये करो ये करो ये करो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? इंसान अपने ही हिसाब से परमेश्वर का व्याख्या बना रहा है। परमेश्वर को दूध चाहिए, परमेश्वर को सुबह सुबह समय, परमेश्वर ने खाली सुबह 4 बजे उठ के उसका पूजा कर, आराधना करने का, परमेश्वर ये चाहता है। जब देखने तो हाँ परमेश्वर को 4 बजे चाहिए, 4 बजे चालू। समझ में तो हमको आ नहीं रहा है, जिसको जैसा समझ में आ वैसा वो मंड पड़ गए सब। अच्छा एक बात, इंसान परमेश्वर को देख क्यों नहीं पा रहा? समझते आप बता सकते हो या समझ क्यों नहीं पा रहा? अब ये मुझे बताओ कि परमेश्वर कैसा है? आत्मा है, और आत्मा तो हम भी, हमारे अंदर भी आत्मा है। हाँ, ये बात आपको समझना है कि परमेश्वर कैसा है? पवित्र है। और हम कैसे हैं? हमारे अंदर अपवित्रता, गंदगी है, पाप है। सबसे बड़ी बात तो यही है, परमेश्वर और हमारे बीच में एक बहुत बड़ा समुद्र आ गया। कौन सा समुद्र? पाप का। खाई है, हम पहुंच ही नहीं पा रहे, और वो समुद्र हमारे अंदर भी है।
हम परमेश्वर को समझ ही नहीं पा रहे क्योंकि परमेश्वर बहुत दूर हो गया अभी। बोलो सब लोग मेरे पीछे, परमेश्वर और मेरे बीच में बहुत बड़ा एक खाई है। पाप ने हमें दूर कर दिया, हम दूर हो गए परमेश्वर से। अब दूर से देखकर, जैसे मैंने कहा है, दूर से देखकर, हाँ परमेश्वर को ये चाहिए, करो करो ये करो, देखने दो परमेश्वर को, करो भजन करो, परमेश्वर भजन मांगता है, करो करो करो। इसको सब देखकर से दूरबीन से देख देख के सब बोलते हैं करो करो ये करो वो करो ये करो वो करो। ढोल बजाओ, जोर से बजाओ। परमेश्वर को ढोल जोर से पसंद है। सब अपने मन से चालू कर देते और सालों साल चलाते। पापा ने बोला बेटे को, बेटे ने बोला बेटे को, बेटे ने बोला बेटे को, बेटे ने बोला बेटा, पूरा का पूरा समाज ढोल बजा रहे, कैंडल जला रहे, चर्च में जाके घंटी बजा रहे, सब मंड पड़ गए। दूर से दिखता तो है नहीं, कोई ये नहीं सोच रहा कि हम दूर क्यों हैं, कोई ये नहीं सोच रहा कि भाई ये दूरी को मिटाए कैसे। समझ ले मेरी बात, दूरी को किसी को मिटाना नहीं है, लेकिन दूर से जो लगता है वो करना है, क्योंकि दूरी मिटाना थोड़ा भारी है, दूरी मिटाना थोड़ा भारी पड़ रहा है। ये पाप रूपी जो तकलीफ है उससे निकलना भारी पड़ गया। सबसे बड़ा तकलीफ इंसान का पाप। अब मुझे बताइए, ऐसा एक भी दिन आपका निकला है जहां पे आपने कहीं कुछ गड़बड़ नहीं सोचा है? शायद बीमार हो तो खटिया पकड़ के बैठे होंगे तो कहा हम कुछ गलत करेंगे, गाली किसको बोलेंगे, कोई घर में भी कोई है नहीं तो। लेकिन हमारा मन तो चंचल है ना रवि, वो तो यहाँ बैठे बैठे कहाँ जाके आ सकता है, क्या क्या करके आ सकता है। तो मन के अंदर भी यहाँ पे ऐसा कोई है जिसने एक पाप भी नहीं किया है? ऐसा कोई, अगर नफरत भी किया ना किसी के लिए तो वो जलन भी हो गया ना हल्का सा, तो स्वार्थ भी हो गए ना तो भी, यानी पाप से हम बच नहीं सकते। तकलीफ ये है हम परमेश्वर को नहीं जानते, उसको इसके लिए हम करेला खिला रहे। परमेश्वर को तो मेरे को नहीं चाहिए यार, मुझे पसंद नहीं है यार, मैं भाग रहा हूं तुमसे। अब ये दूरी की वजह से परमेश्वर में सुन ही नहीं रहा है। अब मैं पॉइंट में आ रहा हूँ, एकदम बात को बता रहा हूँ बॉक्स का। देखिए मैंने बताया ना कि ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, ओके, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है ना, परमेश्वर में दिख नहीं रहा है, और हमको जैसे भाई ऐसे, क्या बोला था आपने? हाँ? सनी बलन। यहाँ से किसी ने सुंदर नगर बोला, चलो खाली ऐसे, इनकी गलती नहीं है, दुनिया में सब यही करते हैं। कोई लोग तो चुप बैठते हैं, समझ में नहीं आता करके बैठे रहते, और फिर भी अपनी मनमानी करते, बोलते कि हाँ ईश्वर ये है। ईश्वर समझते नहीं है लेकिन एक्सपर्ट है। हमारे इंडिया में ऐसा है, कोई भी एक विषय दे दो, 1 घंटा उसके ऊपर बोलेंगे। ईश्वर, अब भी मैं बोलूंगा ना, अरे ईश्वर को है ना, देख ईश्वर को ना श्रद्धा चाहिए, देख ईश्वर है ना अपना दिल का एकदम दिल साफ से कुछ भी मांगो वो ईश्वर को पसंद है। सब एक्सपर्ट है, ईश्वर के बारे में सब लोग एक्सपर्ट है, लेकिन ईश्वर को कोई देख ही नहीं पा रहा है, समझ ही नहीं पा रहा है, जानता भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर पाप है। अब मैं एक बात बताना चाहता हूं, ये जो है हमको देख नहीं रहा है। अब इसे अच्छी तरह दिखने के लिए क्या किया, अभी देखो मैं कागज में इसको लगा रहा हूं। हाँ तो ज्यादा टाइट कर देते हो तो फिर भी। अब मैंने इसको कागज पे लगा दिया। चलो मेरे भाई अब पढ़ो 105 105 सानिध्य। पहले मेरे भाई ने क्या पढ़ा था? सन्नी बलन। अब साफ साफ हो गया 105 सानिध्य। 105 सही पढ़ा,
थोड़ा थोड़ा देख लेते परमेश्वर को, हाँ परमेश्वर अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, परमेश्वर पवित्र है, थोड़ा थोड़ा समझ लेते, लेकिन आगे फिर सानिध्य के जगह पे सन्नी बदन हो जाता है। क्यों? क्योंकि दिखता नहीं है हमें। अच्छा, अब मेन बात मैं आपको बताऊं, ये क्या है पता है? ये परमेश्वर है। हम परमेश्वर को समझ नहीं पा रहे थे, इंसान कितना भी कोशिश करो, धर्म बना के रख दिया, लेकिन परमेश्वर पेपर में छपकर आया। मतलब परमेश्वर ने हमको समझ में आवे ऐसा एक रूप लेके यीशु मसीह के रूप में पृथ्वी पर आया। अब समझ में आया यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह आज से 2021 साल पहले ईश्वर कौन है बताने के लिए आया। अब समझ में आया थोड़ा? हम ईश्वर को समझ नहीं पा रहे थे। सुंदर नगर, समर्थ नगर, सन्नी बलन क्या है समझ में नहीं आ रहा है। फिर यीशु मसीह ने आकर कहा, नहीं भाई नहीं, रुको 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 रुको, अपना अपना मन की बातें मत बनाओ, मेरे को बताने दो, मैं खुद ईश्वर हूं, मुझे बताने दो करके ईश्वर आया और बोला 105 सानिध्य। वो हमारे बीच में आया, तब पता चला कि ईश्वर क्या चाहता है। मैं कुछ भी बोलूं तुम मानोगे? इंसान कुछ बोलेगा आप उसका उठाओगे? नहीं, क्योंकि इंसान के अंदर पाप है। पापी मनुष्य क्या बोलेगा, किस तरह की बातें लेके आएगा, मैं नहीं बता सकता। ईश्वर को अपना परिचय देना है तो कैसा देगा? वो स्वयं। अब मुझे बताओ कि ईश्वर स्वयं अपना परिचय दे, वो स्वीकार करना चाहिए या कोई और परिचय दे वो लेना चाहिए? इतल में ईश्वर अपना परिचय दे वो सुनना चाहिए या फिर कोई इंसान? हाँ, तो मेरा ईश्वर ने खुद अपना परिचय दिया। यीशु मसीह स्वर्ग से नीचे इसलिए ही आया ताकि वो ईश्वर परमेश्वर कौन है ये बताए, वो क्या चाहता है बताए। एक बात हो, और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ नहीं होगा अभी तो ये सही है ना, ट्रिप हो जाएगा, से गिरता नहीं। समझ रहे हो ईश्वर कौन है? दो बातें बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। आखिरी पॉइंट है, अगर अगला 5-6 मिनट में समाप्त करूंगा, ध्यान से सुनना। पहली बात, यीशु मसीह क्यों आया? हमको ईश्वर दिख नहीं रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, अपने मनमानी कर रहे थे, तो ईश्वर कौन है ये बताने के लिए, साफ साफ बताने के लिए यीशु मसीह मनुष्य बनकर आया। ओके, दूसरी बात बताकर मैं समाप्त करूंगा। अब आपको मैंने पूछा ना कि इंसान ईश्वर को क्यों नहीं देख पा रहा था, क्यों इंसान परमेश्वर को समझ नहीं पा रहा था? मन के अंदर, हृदय के अंदर पाप है। अब यीशु मसीह ईश्वर को यहां लेके आया, फिर भी पापी मनुष्य परमेश्वर के पास पहुंचा नहीं। हम पापी हैं, हम पाप और पवित्र साथ में कैसे आ सकता है? आपने लोचुंबक देखा है? कभी कभी ऐसे लेके जाते हैं पास में तो छटक जाता है। नॉर्थ और साउथ तब चिपक जाएगा, लेकिन नॉर्थ लेके आओ ना, अगर ऐसे लेके आता तो भाग जाता है। वैसे ही पवित्रता और अंधकार वो मिल नहीं सकता है, वो भाग जाता है। पवित्रता अपवित्र के पास आ ही नहीं सकता। तो टूक में इंसान के अंदर पाप का तकलीफ सबसे बड़ा था, उसका इलाज भी यीशु मसीह ने कर दिया। बोलो सब हास।
यीशु मसीह ने ये पाप का इलाज भी कर दिया। कैसे जानते हो? बाइबल बताता है कि पाप का सजा, पाप का वेतन, पाप की मजदूरी मौत है। क्या है? बोलो मेरे पीछे। पाप की मजदूरी या सजा मौत है। तो हमने पाप किया, परमेश्वर को देखना तो दूर, सजा हमारे ऊपर लटक रहा, हमेशा हमेशा मुझसे दूर रहने वाले थे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मैं मानव रूप धारण करके, एक तो मैंने परमेश्वर कौन है ये बताऊंगा, दूसरा मनुष्य जाति का पाप को भी मेरे ऊपर मैं ले लूंगा। क्या यीशु ने कहा? मनुष्य का पाप, उसका सजा मैं ले लूंगा। किसने कहा? और क्रूस के ऊपर उसने अपनी सजा उठाकर जान दे दी। यानी दूसरा समस्या का इलाज भी यीशु मसीह ने कर दिया। एक रास्ता बन गया। पवित्रता और अपवित्रता के बीच में एक बहुत बड़ा क्या था? खाई, पाप रूपी खाई था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ब्रिज के समान पवित्रता और अपवित्रता के बीच में आ गया। प्रभु यीशु मसीह क्या बना? एक ब्रिज बन गया। हम कभी भी परमेश्वर को समझ नहीं पा रहे थे। कितना भी पढ़ने की कोशिश करो, अलग अलग रीति से हम परमेश्वर का व्याख्या कर रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वो दूरी को दूर कर दिया। परमेश्वर और इंसान के बीच में अपना जान देकर एक पुल बना दिया। क्या बनाया? एक पुल बना दिया, ताकि इंसान इस छोर से उस छोर परमेश्वर के पास जा सके, अंधकार से प्रकाश की ओर जा सके, असत्य से सत्य की ओर जा सके, मृत्यु से जीवन की ओर जा सके। वो संस्कृत का श्लोक सुना है ना? तमसो मा ज्योतिर्गमय, असत्यो मा सदगमय, और मृत्यो मा अमृतम गमय। ये श्लोक किसने पूरा किया पता है? प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। अब हम अंधकार से प्रकाश की ओर जा सकते हैं, असत्य से सत्य की ओर जा सकते हैं, मृत्यु से जीवन की ओर, यानी परमेश्वर के पास अब हम जा सकते हैं। अब हम परमेश्वर को देख सकते हैं, परमेश्वर को समझ सकते हैं अच्छी तरह। अब हम परमेश्वर को जान सकते हैं, देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने एक रास्ता बना दिया। पिछली बार एक बात मैंने कहा था, वो आज बोलकर मैं समाप्त करता हूं। मैंने कहा था कि कठवाड़ा से नरोड़ा एक ब्रिज बनावे, तो कठवाड़ा वाले सब नरोड़ा पहुंच गए। ब्रिज बनाने से लोग वहां पहुंच जाते हैं। क्या करना पड़ेगा? ब्रिज के ऊपर से चल के उस पार जाना पड़ेगा। ब्रिज बन गया, ब्रिज बन गया बोलकर हम यहाँ से ताली बजाएंगे तो हम नरोड़ा पहुंचेंगे? कठवाड़ा वाले में ही बैठे रहेंगे। वैसे ही हम अपवित्रता में या अंधकार में या असत्य में फंसे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक पुल बना दिया। अब हम इस तरफ से उस तरफ जा सकते हैं। लेकिन पुल बनाने से हम उस तरफ पहुंच गए? नहीं पहुंचे। प्रभु यीशु मसीह ने अपना जान देकर पुल बनाया है। ध्यान से सुनो, ये पुल आसानी से नहीं बनाया, ये मुफ्त का नहीं है। हमको तो केवल खाली चल के जाना है उस साइड, और कुछ करना है? पुल बनानी है? हमारा ताकत है पुल बनाने का? नहीं।
एक व्यक्ति ने पुल बनाया, कौन है? प्रभु। ये पुल बनाना मुश्किल था, जान देना पड़ता था, तो वो जान प्रभु यीशु मसीह ने दिया और पुल बना दिया। बोले कि इंसान, मेरे प्यारो, अभी आप परमेश्वर के पास आ सकते हैं, लेकिन अब इंसान को क्या करना है? क्या करना है? यहाँ बैठे बैठे बोलेंगे कि हाँ मुझे जाना है, ऐसे बोलने से होगा? क्या करना पड़ेगा? उठना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, पुल को पार करना पड़ेगा। पुल क्या है? यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि उसने हमारे पापों के लिए सजा उठाई, पाप हमारा उसने उठा लिया। तो यीशु मसीह के द्वारा ही हम परमेश्वर को देख सकते हैं या जान सकते हैं। तो जब हम कहेंगे ये यीशु, मैं तुझे जानना चाहता हूं, मैं तुझे देखना चाहता हूं, तूने मेरे लिए जान दिया, तूने ये पुल बनाया, अब मैं तेरे ऊपर से, तेरे माध्यम से मैं परमेश्वर को देखना चाहता हूं, ऐसा हम कहेंगे तो हम जरूर उस पुल के ऊपर से जा सकते हैं। हमें खाली इतना ही करना है, कहना है कि हे परमेश्वर, मेरे पापों को माफ कर। ये प्रभु यीशु, तू मेरे लिए क्रूस पर मरा, तू मेरे जीवन में आ जा और मैं अब इस परमेश्वर पिता के साथ संबंध में आना चाहता हूं। ये सिंपल प्रार्थना करेंगे, बहुत मेहनत नहीं करनी। देखो, हमें हम कुछ भी करें, हम परमेश्वर तक पहुंच नहीं सकते। सही बात है कि नहीं? हम कुछ भी करें परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। जो करना था वो प्रभु यीशु ने कर दिया है। बहुत कठिन था, बहुत महंगा पड़ा, हम नहीं कर सकते थे, वो काम प्रभु यीशु ने कर दिया जान देकर। अब हमें कुछ नहीं करना, सरल सा एक छोटा सा दुआ करना है और कहना है कि प्रभु तू मेरे दिल में आ जा, अब तेरे द्वारा मैं पिता के पास जाना चाहता हूं। जब हम परमेश्वर से मिलेंगे तो जीवन हमारे अंदर आएगा। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर से मिलना मैं चाहता हूं? कितने लोग चाहते हैं कि मैं अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर, मृत्यु से जीवन की ओर जाना चाहता हूं? अगर आप में से कोई कहना चाहते हैं तो आप प्रार्थना मेरे साथ कर सकते हैं। आइए प्रार्थना कहिए, हे परमेश्वर जिसने मुझे बनाया, मैं जानता हूं कि मैं तुझसे दूर हो गया। पाप के वजह से मेरे और तेरे बीच में एक दूरी आ गई। मेरे श्रम से, मेरे कोशिश से मैं धर्म के अलावा कभी भी तेरे पास नहीं आ सकता था। ज्यादा से ज्यादा मैंने एक धर्म बना के रखा, एक रिश्ता नहीं, रिलीजन बना दिया, रिलेशन टूट गया। प्रभु मैं बेबस हो गया, मैं तुझे देख भी नहीं पा रहा था, मैं तुझे समझ भी नहीं पा रहा था, मैं तुझे जानता भी नहीं था। लेकिन आज रात को पता चला कि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को, अपने आप को प्रकट किया मेरे सामने। अब परमेश्वर कौन है मैं समझ गया। अब मुझे पता चला, परमेश्वर का प्रकाश मेरे जीवन में जब आया तो मुझे पता चला कि पाप के वजह से मैं परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। और आज रात को मुझे ये भी पता चला कि ये पाप का समस्या वैसे ही नहीं रह गया। प्रभु यीशु मसीह ने पाप का हल भी कर दिया अपना जान देकर। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पाप को उठाया और उसकी सजा, मौत को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर सहन कर कर अपना जान दे दी, ताकि मेरे ऊपर से ये पाप का बोझ, भार हट जाए और मैं परमेश्वर तक पहुंच सकूं। आज मैं ये समझ सका, मेरे और परमेश्वर के बीच में एक पुल, एक ब्रिज प्रभु यीशु मसीह के रूप में बन गया। धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरे लिए मरा इसके लिए। आज मैं मेरे पापों का अंगीकार करता हूं, मुझे माफ कर कि मैंने पाप किए हैं और तुझसे दूर चला गया। मुझे माफ कर, तू मेरे लिए मरा इसलिए धन्यवाद। आज से मैं इस पुल के ऊपर से ही चढ़कर
इस पिता परमेश्वर के पास आना चाहूंगा। आज से मेरी यात्रा इस पुल के ऊपर से ही होगा, क्योंकि मैं तेरे पास आना चाहता हूं। दूसरा कोई रास्ता नहीं है तेरे पास आने के लिए। एक मार्ग ही रास्ता है, एक मार्ग, एक मात्र ही पुल है, वो है यीशु मसीह। उस पुल के ऊपर मैं आज से चढ़ रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह, मुझे स्वीकार कर। मैं तेरे ऊपर से चढ़ते चढ़ते, तेरे साथ चलते चलते पिता को देखना और जानना चाहता हूं। और मैं अंधकार से प्रकाश, असत्य से सत्य, अनंत मृत्यु से अनंत जीवन की ओर प्रभु यीशु तेरे द्वारा ये पाना चाहता हूं। धन्यवाद, तूने ऐसा किया, इसलिए ये पुल बनाया, इसलिए धन्यवाद। पुल के ऊपर आने दिया, इसलिए धन्यवाद। अब हमेशा मैं ये पुल के ऊपर से ही चलना चाहता हूँ। मेरे जीवन में इस शरीर रूपी मंदिर के अंदर तू आ जा और तेरे साथ में हमेशा रहना चाहता हूँ, ताकि मैं परमेश्वर को देख सकूं और हमेशा मैं उसके साथ रहूं। धन्यवाद, तूने मुझे स्वीकार किया इस अनंत जीवन में, अनंत स्वर्गीय परिवार में तूने मुझे स्वीकार किया, इसलिए धन्यवाद। मुझे अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद बोलते हुए ये प्रार्थना विनती मुझे बनाने वाले सृष्टिकर्ता परमेश्वर, मेरे लिए क्रूस पर जान देने वाले, मेरे लिए पुल बनकर परमेश्वर को मुझे दिखाने और मिलाने वाले परमेश्वर के नाम पे मांगता हूं, सुन और ग्रहण कर पिताजी। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।